नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी जीने का तरीका बदल देगी। हम में से कितने लोग बस लंबा जीना चाहते हैं, लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या आप एक अच्छी, हेल्दी जिंदगी जीना चाहते हैं जब तक आप हैं? क्या आप 80 साल की उम्र में भी अपने बच्चों के साथ खेल पाएं या अपने मनपसंद काम कर पाएं? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनिए। आज हम बात करेंगे डॉक्टर पीटर अटिया की ग्राउंड ब्रेकिंग बुक आउटलिव द साइंस एंड आर्ट ऑफ लॉन्जेविटी के बारे में। ये कोई नॉर्मल हेल्थ बुक नहीं है। डॉक्टर अटिया एक ऐसे डॉक्टर हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को सिर्फ लंबा ना करें बल्कि उसकी क्वालिटी भी बढ़ाएं। उन्होंने कन्वेंशनल मेडिकल अप्रोचेस को चैलेंज किया है। तो चलिए, इस डीप डाइव में हम आउटलिव के कोर कॉन्सेप्ट्स को इंग्लिश में आसान तरीके से समझते हैं। पहले ही 10 सेकंड्स में क्लियर कर दूं, ये वीडियो सिर्फ आपको जान पहचान नहीं कराएगा बल्कि आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करेगा। डॉक्टर अटिया कहते हैं कि हमारा मेडिकल सिस्टम, जिसे वो मेडिसिन 2.0 कहते हैं, वो तब काम करता है जब आप बीमार हो जाते हैं। जब बीमारी अपनी एडवांस स्टेज पर पहुंच जाती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ये ऐसा है जैसे आपकी कार खराब हो गई, इंजन में प्रॉब्लम आ गई और अब आप मैकेनिक के पास जा रहे हो। उसके बाद तो रिपेयर कराना ही पड़ेगा ना। लेकिन अटिया साहब कह रहे हैं कि हमें मेडिसिन 3.0 चाहिए। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। इसका मतलब है कि हम बीमारियों को आने ही ना दें। जैसे हम अपनी कार की रेगुलर सर्विसिंग कराते हैं, उसकी ऑयल चेंज करवाते हैं ताकि वो खराब ना हो, वैसे ही हमें अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए पहले से ही। सोचिए, आप एक स्टार्टअप चला रहे हैं। आप तब तक वेट नहीं करते जब तक कंपनी डूबने ना लगे। आप पहले से ही मार्केट रिसर्च करते हैं, फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्लान करते हैं, राइट? ये है मेडिसिन 3.0, प्रिवेंशन पर फोकस करना। आपको क्या लगता है, ये लॉजिक कितना स्ट्रांग है? ये बहुत ही लॉजिकल अप्रोच है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। डॉक्टर अटिया ने 4 सबसे बड़े दुश्मनों की बात की है जो हमारी लॉन्जेविटी को कम करते हैं। वो इन्हें 4 हॉर्समैन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस कहते हैं। ये है, पहला हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारियां, दूसरा कैंसर, तीसरा न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस जैसे अल्जाइमर्स और डिमेंशिया, और चौथा टाइप 2 डायबिटीज या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। ध्यान से सुनो, ये 4 चीज़ें ही ज़्यादातर लोगों की मौत का कारण बनती हैं और उनकी लाइफ क्वालिटी को खराब करती हैं। अटिया कहते हैं कि हमें इनको तब टारगेट करना है जब ये शुरू भी ना हुए हों। मतलब हमें इनके साइंस को अर्ली स्टेज पर ही पहचान कर उन्हें रोकने के लिए काम करना है। जैसे अगर आपके पास एक गार्डन है तो आप छोटे वीड्स को तभी निकाल देते हैं जब वो छोटे होते हैं, ना कि तब जब वो पूरे गार्डन को घेर लें। ये अप्रोच बहुत रेवोल्यूशनरी है, इसको मिस मत करना। हमारी सोसाइटी में हम अक्सर अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के बारे में तब सोचते हैं जब हमें कोई दिक्कत होने लगती है, लेकिन डॉक्टर अटिया ने एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, द सेंटेनेरियन डिकैथलॉन। सोचिए, आप 80 या 90 साल के हैं। आप अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं? क्या आप अपने पोतों के साथ फुटबॉल खेलना चाहेंगे? क्या आप अपनी ग्रोसरीज खुद उठाकर लाना चाहेंगे? क्या आप अपनी सूटकेस बिना किसी हेल्प के कैरी कर पाएंगे? क्या आप बिना सपोर्ट के स्टेयर्स चढ़ पाएंगे? ये कोई रेस नहीं है, ये पर्सनल गोल्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। अगर आपको 80 साल की उम्र में गोल्फ खेलना है तो उसके लिए आपको अभी से अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम करना होगा। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना है तो उसके लिए स्टैमिना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव देता है। ये सिर्फ मौत को अवॉइड करना नहीं है बल्कि जिंदगी को पूरी तरह जीना है, हर उम्र में। अपने लिए एक सेंटेनेरियन डिकैथलॉन लिस्ट बनाओ। आपको क्या करना है जब आप बूढ़े हो जाएं। और फिर सोचो उसके लिए आपको अभी क्या करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इट शिफ्ट्स योर माइंडसेट फ्रॉम सिंपली अवॉइडिंग इलनेस टू एक्टिवली परस्यूइंग वाइटैलिटी। अब आते हैं डॉक्टर अटिया के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स पर जो आपकी लॉन्जेविटी को सपोर्ट करते हैं। पहला पिलर है एक्सरसाइज। अटिया कहते हैं कि एक्सरसाइज सबसे पावरफुल लॉन्जेविटी ड्रग है, और ये सच है। सिर्फ वेट लॉस या मसल्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए। उन्होंने 3 मेन टाइप की एक्सरसाइज पर फोकस करने को कहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एरोबिक फिटनेस और स्टेबिलिटी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ जिम में बड़े बड़े वेट्स उठाना नहीं है, ये आपकी बोन्स, मसल्स और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका मसल मास आपको लंबी उम्र तक एक्टिव रखता है। अगर आप 60-70 साल की उम्र में खुद को उठाना चाहते हैं तो अभी से अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना होगा, जैसे स्क्वाट्स, पुशअप्स, डेडलिफ्ट्स। ये फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं। एरोबिक फिटनेस, ये आपके दिल और लंग्स की हेल्थ के लिए है। वॉक करना, रन करना, स्विम करना, साइकिल चलाना, ये आपके एंडोरेंस को बढ़ाता है, जिसको जोन 2 कार्डियो भी कहते हैं, जिसमें आपकी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ती है पर आप बात कर सकते हैं। मैराथन रनर बनने की ज़रूरत नहीं, बस कंसिस्टेंट रहना है। स्टेबिलिटी, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक्सीडेंट्स और फॉल्स को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप बूढ़े होते हैं। योगा, पिलाटेस या सिंपल बैलेंस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं।
सोचो, अगर आप स्लिप हो गए और आपकी हड्डी टूट गई तो वो आपकी लाइफ को कितना अफेक्ट करेगा। इसलिए ये तीनों टाइप की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। डेली 35-45 मिनट्स की एक्टिविटी और हफ्ते में 3-4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का टारगेट रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस मत करना। दूसरा पिलर है न्यूट्रिशन। डाइट के बारे में हज़ारों थियरीज हैं और लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। डॉक्टर अटिया डाइट ट्राइबलिज्म को अवॉइड करने को कहते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डाइट के पीछे ब्लाइंडफोल्ड होकर नहीं भागना है। उनका फोकस है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री पर। आपके लिए क्या काम करता है ये इंपॉर्टेंट है। जनरली हाई क्वालिटी प्रोटीन पर फोकस करना है, प्रोसेस्ड फूड्स को कम करना है और शुगर इंटेक को कंट्रोल करना है। कैलोरी इंटेक को मैनेज करना, आपको कितनी कैलोरीज चाहिए और आप कितनी कंज्यूम कर रहे हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का बैलेंस, प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स। सबसे इंपॉर्टेंट, लिसन टू योर बॉडी एंड फाइंड व्हाट वर्क्स फॉर यू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबली। ये कोई क्रैश डाइट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बनाने की बात है। जैसे अगर आप अपने ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आप फास्ट फूड खाकर अपनी प्रोडक्टिविटी खराब नहीं करेंगे ना। आप न्यूट्रिएंट रिच फूड खाएंगे ताकि आपका ब्रेन ठीक से काम करे। वैसे ही आपकी बॉडी को भी बेस्ट फ्यूल चाहिए। इसे मिस मत करना, क्योंकि न्यूट्रिशन आपके हेल्थ का फाउंडेशन है। और तीसरा पिलर है स्लीप। हम में से कितने लोग अपनी नींद पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अटिया कहते हैं कि स्लीप कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नॉन नेगोशिएबल बायोलॉजिकल नीड है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते तो आपकी बॉडी और ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं कर सकते। आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, आपका मूड खराब रहता है और आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी अफेक्ट होती है। लॉन्ग टर्म में पुअर स्लीप का कनेक्शन कई क्रॉनिक डिजीजेस से है। तो क्या करें? अपने लिए 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप टारगेट करें। एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाएं। हर दिन सेम टाइम पर सोएं और जागें, इवन ऑन वीकेंड्स। अपने बेडरूम को डार्क, कूल और क्वाइट रखें। सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहें। अपनी स्लीप हाइजीन पर फोकस करें। जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करता है तो वो सिर्फ दिन में पढ़ाई नहीं करता, वो रात में अच्छी नींद भी लेता है ताकि उसका ब्रेन फ्रेश रहे। वैसे ही हमारी बॉडी को भी रिकवरी के लिए अच्छी नींद चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, इमोशनल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन हमारी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। डॉक्टर अटिया इस बात को भी एम्फसाइज करते हैं कि हमें अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान देना चाहिए, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखना चाहिए। लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन का भी लॉन्जेविटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना, हॉबीज परस्यू करना, मेडिटेशन करना, ये सब आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम वापस मेडिसिन 2.0 और मेडिसिन 3.0 के डिफरेंस पर आते हैं। अटिया एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम ऑफ लैगिंग इंडिकेटर्स। ट्रेडिशनल मेडिसिन अक्सर तब तक वेट करती है जब तक सिम्टम्स क्लियर ना हो जाएं या बीमारी एक पर्टिकुलर स्टेज पर ना पहुंच जाए, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया या शुगर लेवल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। जब तक ये दिखते हैं तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। अटिया एडवोकेट करते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स के लिए। इसका मतलब है कि उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना जो फ्यूचर में बड़ी बीमारियों का साइन हो सकती हैं, जैसे एडवांस्ड लिपिड पैनल्स को देखना, ग्लूकोज लेवल्स को ट्रैक करना, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स को चेक करना। इससे हम बीमारियों को उनके शुरू होने से पहले ही पकड़ सकते हैं और उन्हें रोक सकते हैं। इमेजिन कीजिए आपका एक बिजनेस है। आप तब तक वेट नहीं करते जब तक सेल्स जीरो ना हो जाए। आप वीकली या मंथली सेल्स रिपोर्ट देखते हैं, कस्टमर फीडबैक लेते हैं, मार्केटिंग कैंपेन की परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं। ये सब लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जो आपको फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम से बचाते हैं। वैसे ही अपनी हेल्थ के लीडिंग इंडिकेटर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के साथ प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, रेगुलर चेकअप्स करवाने पड़ेंगे और अपने टेस्ट रिजल्ट्स को सिर्फ नॉर्मल सुनकर इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उन्हें समझना है। आउटलिव कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं देता, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की जरूरत है। पीटर अटिया कहते हैं कि आपको अभी से अपने हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि आप फ्यूचर में एक हेल्दी और फुलफिलिंग लाइफ जी सकें। ये आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। तो कंक्लूजन क्या है? डॉक्टर पीटर अटिया की आउटलिव हमें एक नया ब्लूप्रिंट देती है लॉन्जेविटी के लिए। ये सिर्फ लंबा जीना नहीं, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रायोरिटी देना है। मेडिसिन 3.0 अप्रोच 4 हॉर्समैन को टारगेट करना, सेंटेनेरियन डेकैथलॉन को अपनाना और 3 पिलर्स एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और स्लीप पर फोकस करना। आपकी हेल्थ आपके अपने हाथों में है। आपके डिसीजंस, आपके हैबिट्स, आपका लाइफस्टाइल, ये सब डिटरमिन करता है कि आप कैसे बूढ़े होंगे और कितने हेल्दी रहेंगे। तो आज से ही शुरू करें, एक छोटा स्टेप लें, कंसिस्टेंट रहें, अपने सेंटेनेरियन डेकैथलॉन के लिए तैयारी शुरू करें। याद रखिए, आपका फ्यूचर आपके आज के चॉइसेस पर डिपेंड करता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।